बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को लेकर आज एक और राहत की खबर सामने आई है। शहर हैदराबाद के निम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा किया जा रहा था, जिसका आज पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इस दौरान जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया था, उनके ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इससे कोरोना की दवा के मुतालिक उम्मीद में मज़ीद इजाफा हो गया है। बताया जा रहा है कि निम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन बन जाने का दावा किया गया है और तकरीबन ममालिक में इस दवा के ह्यूमन ट्रायल्स जारी हैं। कोरोना वबा ने सारी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है और सभी जगह लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द कोरोना की दवा दुनिया भर के लोगों के लिए इलाज के लिए दस्तयाब हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के निम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कामयाब। तजुर्बे के बाद सेहतियाब 2 लोगों को आज किया गया डिस्चार्ज। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे मरहले की तैयारियां शुरू। KTR ने जिले करीमनगर में मेन बैलेंसिंग रिजर्वायर का किया इनॉग्रेशन। IT को इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से किया ताबीर। देही आवाम की जिंदगियों को मुस्तहकम बनाने को बताया हुकूमत का मकसद। असदुद्दीन ओवैसी ने यूनानी और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का किया दौरा। फ्री कोविड टेस्ट के इंतजामात का लिया जायजा। कुरैशी बिरादरान का कराया कोरोना टेस्ट। उस्मानिया बचाओ, नई इमारत तामीर करो के उन्वान से डॉक्टर्स ने किया एहतजाज। नई इमारत की तामीर में रुकावट पैदा करने को डॉक्टर्स ने बताया नामुनासिब। बीजेपी MLA राजा सिंह का दावा, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब में PM मोदी नहीं करेंगे शिरकत। पच्चीस जुलाई को तेलंगाना बंद की तेलंगाना स्टेट मॉइस्ट कमेटी ने दी कॉल। वरवरा राव समेत भीमा कोरेगांव मामले के मुलजिमीन को रिहा करने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के निम्स अस्पताल में जारी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को लेकर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। निम्स अस्पताल में जारी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला मरहला यानी फर्स्ट फेज कामयाब हो चुका है। कल जिन 2 अफराद को डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दिए थे, उन्हें आज सेहतियाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताया गया है कि उनकी सेहत पर 14 दिनों तक नज़र रखी जाएगी, जिसके बाद उनको दोबारा अस्पताल तलब करते हुए उनके खून के नमूने हासिल किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। निम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक इन अफराद को डिस्चार्ज कर देने के साथ ही पहले मरहले का क्लिनिकल टेस्ट कामयाब हो गया है और अब इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए दूसरे मरहले के लिए तैयारी की शुरुआत भी कर दी गई है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्यात के तारक रामा राव ने ज़िले करीमनगर में मेन बैलेंसिंग रिजर्वायर का इफ्तिताम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि देही आवाम की ज़िंदगियों को मुस्तहकम करना ही KCR हुकूमत का मकसद है और हुकूमत इस सिमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को दरपेश पीने के पानी के मसाइल, आबपाशी और बिजली के मसाइल को मुख्तसर वक्त में निपटाया गया है। दूसरी जानिब KTR ने करीमनगर ज़िले में 34 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा IT हब का भी इफ्तिताम दिया। KTR ने तौसीख की है कि मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना IT के शोबे में दूसरी बड़ी रियासत बन गई है। इस मौके पर उन्होंने IT टावर के लिए मुंतखब कंपनियों को सर्टिफिकेट्स हवाले किए। హరితహారం కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నామో దాని ఫలితాలేందో ఎవరైనా విమర్శకులుంటే వారు వచ్చి చూస్తే వారికే కనబడుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। చాలా సంతోషం ఏంటంటే కేవలం స్మార్ట్ సిటీ మాత్రమే కాదు, ఈ రోజు మన పట్టణంలో సైక్లింగ్ ట్రాక్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి గారు సంకల్పిస్తా ఉన్నారు। తప్పకుండా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకుందాం। ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం మీరు చూసినట్టయితే మానేరు మీద ఎవరు ఊహించలేదు ఒక అద్భుతమైన తీగల వంతెన
ఒక కేబుల్ స్టే బ్రిడ్జ్ ని ఈ రోజు దాదాపుగా 90% పూర్తయింది. ఇంకో 10% మాత్రమే మిగిలింది. రాబోయే నెలన్నరలో అది కూడా పూర్తి చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగానే దాన్ని కూడా తప్పకుండా కరీంనగర్ ప్రజలకు అంకితం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎవరు ఊహించనన్ని పనులు, ఎవరు కనీసం కలలో కూడా అనుకోని పనులు ఎన్నో గడిచిన 6 సంవత్సరాలుగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. रियासती वुज़रा हरीश राव, इंद्राकरण रेड्डी और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज अरण्य भवन में मोबाइल फिश आउटलेट वैन का मुआयना किया। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मोबाइल फिश आउटलेट के बारे में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि इस वैन के ज़रिए मियारी मछली आवाम तक पहुँचाई जाएगी, जबकि मुख्तलिफ अक़साम के मछली के पकवान भी फ़रोख्त किए जाएंगे। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूनानी अस्पताल में किए जा रहे कोविड टेस्ट के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने ईद उल अज़हा के पेश नज़र तमाम कुरैशी बरादरान से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह चारमीनार यूनानी तिब्बी अस्पताल का दौरा करते हुए 50 से ज़ायद कुरैशी बरादरीन का RT-PCR कोविड टेस्ट करवाया। उन्होंने सभी गोश्त की दुकान मालिकीन से अपील की कि अपने करीब जहां भी फ्री कोविड टेस्टिंग हो रही है वहां अपना टेस्ट करवाए। और आगे तफसील में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 400 से ज़ायद ठेला बंडी के हॉकर्स जो चारमीनार और पत्थरगट्टी के करीब कारोबार करने वाले हैं, उन तमाम का भी कोविड टेस्ट करवाएंगे। मीडिया के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने टिफिन सेंटर्स के मालिकीन, ऑटो ड्राइवर से भी कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। इस मौके पर MIM याकूतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, शालीबंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दीगर मजलिस के कायदीन भी मौजूद थे। करीब 50 जो हमारे कुरैश बरादरी के ताल्लुक़ रखने वाले फसाब हैं, जिनकी गोश्त की दुकानें हैं, उनको आज हम चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल लाकर यहाँ पर इनका कोविड का RT-PCR टेस्ट कराएं। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकने बल्दिया जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब का कि उन्होंने इसमें बड़ी पेशरफ की। और जब हम इनसे बात की तो बोले कि फ़ौरन ये ज़रूरी है, क्योंकि बकरीद भी आने वाली है और बकरीद के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं जानवर की, और उसमें हमको इन तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कुरैश बरादरी के फसाद जिम्मेदार हैं, तो इसलिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका RT-PCR का टेस्ट करवाया जाए, ताकि हम उनकी जान को बचा सकें। और साथ ही साथ जब वो अपनी दुकान पर कारोबार करेंगे तो जो लोग आते हैं उनके पास गोश्त खरीदने के लिए, उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का भी दौरा करते हुए अस्पताल में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए कोविड टेस्टिंग सेंटर का जायज़ा लिया और डॉक्टर्स से तफसीलात हासिल की। आज सरोजनी देवी हॉस्पिटल में हल्का असम्बली नामपल्ली के कुरैशी बरादरी और गोश्त के कारोबार करने वाले तकरीबन 45 अफराद का कोरोना टेस्ट करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कुरैशी बरादरी और गोश्त के कारोबार करने वालों के साथ साथ ठेला बंडी पर तरकारी और फलों का कारोबार करने वालों को भी आगे आकर अपना कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड का टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर करीब 1-1.5 महीने चल रहा है, यहाँ पर आज हल्के असम्बली नामपल्ली के तमाम गोश्त का कारोबार करने वाले और ख़ास तौर से हमारे कुरैश बरादरी के जो हजरात हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको यहाँ पर करीब 45 लोगों को लाकर यहाँ पर उनका टेस्ट करवाया गया। और मकसद एक ही है, क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी दुकान पर गोश्त को फ़रोख्त करते हैं, और बकरीद भी आने वाली है, और कई ऐसे लोग जाकर जो लोग मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये जानवर की कुर्बानी के बाद उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है बैसित एक सियासी जमात के कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये वायरस को रोका जाए, और ख़ास तौर से जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं बकरीद में जाकर कुर्बानी के बाद जानवर को साफ़ सफाई करना, उसको काटते हैं, तो
तो उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो इसलिए मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, वो बराए मेहरबानी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर अपना टेस्ट करवा। तेलंगाना में बीजेपी के वाहिद एमएलए राजा सिंह ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मोदी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सेक्रेटेरिएट के नाम पर आवाम के करोड़ों रुपयों को ज़ाया किया जा रहा है। ताहम राजा सिंह ने कहा कि केसीआर को आज़ादी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से मदऊ करें। इसके साथ ही राजा सिंह ने अगस्त की 5 तारीख को अयोध्या में होने जा रही राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब की सारे हिंदुओं को मुबारकबाद भी दी। साथ ही साथ 5 तारीख के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी श्रीमान हमारे भारत देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है। मैं भारत में रहने वाले तमाम राम भक्तों को, पूरे विश्व के राम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहूँगा, क्योंकि हम सबका सपना बस पूरा होने वाला है। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।